तो कल अपन ने पोजीशन ऑफ लाइन के बारे में पढ़ लिया था, यानी वो कब टेंजेंट होगी, कब कॉर्ड होगी। उससे रिलेटेड में अपन ने कॉर्ड ऑफ लेंथ या लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना सीख लिया। अगर टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना सीख लिया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो निकालना सीख लिया। ठीक है ना। चलिए एक पॉइंट लिखो पहले, फिर कराएंगे क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, ये लिखो आप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज गिवन। स्पर्श रेखा का समीकरण जबकि स्पर्श बिंदु दिया गया हो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज गिवन। स्पर्श रेखा का समीकरण जबकि स्पर्श बिंदु दिया गया हो। मतलब क्या, सर्कल दे देगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब पॉइंट मिल जाएगा, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ये गिवन है ये। ठीक है, तो सिंपल सा है बच्चों, टी बराबर जी फॉर ऑल। मतलब पैराबोला का भी यही है, इलिप्स का भी यही है, हाइपरबोला का भी। हाँ बोल। पॉइंट देगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल देगा। अच्छा, पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते हैं बताइए मुझे, कि एक पॉइंट से आप स्लोप कैसे निकालते हैं? फिर बिना दो पॉइंट के स्लोप थोड़ी आती है, एक पॉइंट से कभी स्लोप नहीं आती। ठीक है, टी लिखना सिखाया था, याद करो। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, टू एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन, टू वाई की जगह। बस उस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को लिख सकते हैं, किसकी टेंजेंट, बशर्ते पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए। पॉइंट, ये ध्यान रखना है इसमें, पॉइंट का खेल है, बाकी और कुछ नहीं है। जैसे क्वेश्चन लिखो, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाने के लिए बस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, find the equation of tangent to the circle x square plus y square is equal to 13 at point 2 comma या 13 x कर दूं क्या, 13 x at point 4 अभी 13 रहने देता हूँ, लिख लीजिए अब। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13 एट पॉइंट 2 comma 3। क्यों, तुम कहीं के प्राइम मिनिस्टर हो गया? आज का पहला पॉइंट है, जल्दी से नोट कर लो। तू तो नोट करे नहीं करे क्या फर्क पड़ता है, नहीं तो आए क्यों है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज टी बराबर 0। देखो पॉइंट ये रहा, सर्कल ये रहा, टी लिखना आता है अपन को। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, एक्स वन कौन है, 2, तो इट बिकम्स 2x। वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, दैट इज 3y माइनस 13 बराबर। बस अगर x और y भी होते तो 2x की जगह x प्लस एक्स वन, 2y की जगह, इतना ही करना, काम खत्म। तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अरे भावेश कल शाम को नहीं आया था क्या? अरे वो भी एग्जाम नहीं है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार मैं आपसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकलवा रहा हूँ और टेंजेंट आपको देगा, ठीक है ना? पॉइंट पूछा है, क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन लिखो आप, इफ लाइन lx plus my plus n is equal to 0, touches the circle x square plus y square is equal to a square, then find its point of contact. Also find condition of tangents. यदि यह रेखा इस वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु ज्ञात कीजिए, वह स्पर्शता का प्रतिबंध भी ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चंस का मिक्सचर है। ये रफ कर दूं प्रद्युमन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये वाला? ठीक है, जस्ट इजिकल टू जीरो याद रखना। आज के बाद ये फॉर लिखा हुआ है ऊपर, फॉर का मतलब हो गया कि आगे वाले चारों चैप्टर्स के लिए ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया एक तरह देखा जाए तो, है ना? कि जब भी आपको पॉइंट मिल जाए और टेंजेंट पूछ ले तो जस्ट टी बराबर जीरो। टी का कंसेप्ट बिल्कुल कॉमन हमेशा वाला है। टी कुछ नहीं था, अब जैसे टी यहां पर क्या बन गया, टेंजेंट बन गई, जो है तो जाए ना भाई। क्या एग्जाम है क्या तेरा? जब लपड़ लगाओ क्या? फिर क्या है था? क्यों? पहले मेडिकल बनाना है। जा जा जा। तो देखो बच्चों क्या पूछा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है? देखते हैं। देखो बच्चों अब ढंग से समझना, मतलब दिमाग लगा के बात करनी है अपन, ठीक है ना? समझो, जब ये सर्कल का क्वेश्चन होता है ना तो हमारे पास हमेशा दो कंसेप्ट होते हैं, एक पर्टिकुलर सर्कल वाला और एक हमेशा वाला। जैसे अपन ने टेंजेंट पढ़ी थी कल, तो याद करो मैंने भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के दो मेथड बताए थे, एक ओनली फॉर सर्कल वाला P बराबर आर, और जो हमेशा का था सेटिस्फाई, वो भी सर्कल का ही है, वो भी सिर्फ सर्कल का है। हमेशा वाला मतलब सेटिस्फाई करा के क्वाड्रेटिक बना के डी जीरो, वो याद रखो। सी स्क्वायर तो क्या है, उसका है तो सर्कल का। वाई की वैल्यू डालना, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाना और डी बराबर जीरो, डी जीरो, उसमें कोई सर्कल पैराबोला का रोल नहीं। वो तो चाहे पैराबोला है चाहे लिप्स, आप वाई डाल दो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उस क्वाड्रेटिक का डी क्या कर दो जीरो। तो हमारे पास दो कंसेप्ट है, एक सर्कल वाला पी बराबर आर, दूसरा डी बराबर जीरो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए। तो पहले इस पे विचार कर लो। चलो सबसे पहले अपन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात कर ना, वापस जब सर्कल की बात आती है ना, तो सर्कल में बच्चों जो ये दो मेथड में से पर्टिकुलर सर्कल वाला है वो इजी रहेगा हमेशा डी वाले के कंपेयर, ठीक है ना? तो आप हमेशा सर्कल का स्पेशल लगाएंगे, दैट इज पी बराबर आर। ना पी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, कहां से? सेंटर से। किस पर? लाइन पर। लाइन कहाँ है? हाँ भाई सेंटर बताओ तो। 0,0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बोलो। सेटिस्फाई x1 प्लस dy1 अपॉन अंडर रूट, बोलो x का कोफिशिएंट l स्क्वायर प्लस p इज इक्वल टू, बस ये आंसर आ गया। स्क्वायर में बहुत सेव कर दो जल्दी। आर कितना है? ए। तो हमारे पास आ गया बच्चों एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस,
That is the condition of tangents. पता है ना सर x square और x square दो क्वेश्चन में से आधा क्वेश्चन तो हो गया कंडीशन ऑफ टेंजेंस। सर अब क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाँ बोल। सर a स्क्वायर के लिए नहीं लिख सकते x स्क्वायर अरे तो आदमी की गन चक्कर है, समझता ही नहीं। अगर अपन जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ रही है ये एक न्यूमेरिक फॉर्म होती है, इसमें एक्स वाई नहीं लिख सकते। एक्स वाई आने का मतलब तो वो वापस सर्कल बन जाएगा फिर। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ गई, राइट। अब आगे बढ़ते पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के भी वापस दो तरीके जो आज ही बताए मैंने। एक तरीका कल बताया था फोटो परपेंडिकुलर वाला, दूसरा तरीका जो आज बताया t इजिकल टू 0 1। मैं दोनों से करूंगा क्योंकि हमें दोनों आने चाहिए, क्योंकि t इजिकल टू 0 वाला निकालना तो अपन ने सीख लिया पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना भी नहीं सीखा है, तो मैं दोनों से कर रहा हूँ। पहले मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो हो गया अपना कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब बात कर रहा हूं मैं अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फर्स्ट मेथड, कौन सा वाला? फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला। अब ये वाला ओनली किसके लिए हो गया? सर्कल। सर ये ठीक है ना इक्वल नहीं, ये सिर्फ सर्कल में काम करे, ठीक है। हाँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये लाइन, ये अपना सेंटर और ये अपन को निकालना है, राइट। सेंटर 0 0 है, लाइन तुम्हारे पास है lx प्लस एम वाई प्लस एम बराबर 0। बोलो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला याद है ना? हाँ बैंक x minus x1 अपॉन a b इज इक्वल टू, ठीक है। k की वैल्यू कितनी? माइनस, ठीक है, रख दो। अब x माइनस x1 अपॉन a, मतलब फॉर्मूला पे लगाना आना चाहिए। पता चला a, यही नहीं पता a क्या है x1 क्या है। नहीं, x1 y1 मतलब जिस पॉइंट से आप डाल रहे हैं, a b c बोले तो लाइन वाले, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस सेटिस्फाई 0 0 n अपॉन एल स्क्वायर प्लस, और देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ डाल सकते हैं अपन, इसकी जगह डाला मैंने एन स्क्वायर अपॉन एन से एन कट जाएगा, माइनस का माइनस a स्क्वायर अपॉन n अपॉन, सही है। बस तो एक्स बोलो, माइनस ए स्क्वायर एल अपॉन एन कोमा माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन, ये आपका ये हो गया इसका फर्स्ट मेथड, किसका? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक बार नोट करो यहाँ तक, फिर सेकंड मेथड के बारे में बात कर रहा हूँ। जो सेकंड मेथड है वो फिर हमेशा का हो जाएगा, चाहे फिर वो सर्कल हो, चाहे पैराबोला, चाहे इलिप्स, चाहे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एक ही होता है। इन दिस केस, इन सर्कल के अंदर मैंने बताया सर्कल में हमारे पास हर चीज के दो तरीके हैं, जैसा हम देख भाई, मतलब इनको रटो मत हो। देखो ये सर्कल रहा, अगर हम गौर से देखें तो क्या 90 डिग्री नहीं होता कि ये परपेंडिकुलर है, और ये कौन है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही तो है। और बताओ ये जो टेंजेंट है वो कहाँ टच कर रही है? यही तो कर रही है, यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट समझते हो ना, जहां पर वो टच करती है तो वही तो है, तो इनको रटना थोड़ी है उनको। अब अपन बात करेंगे इसका सेकंड मेथड। फोर और मतलब आगे वाले के सारे चैप्टर्स में ये काम है। जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछेगा हमारे दिमाग में एक ही चीज आएगी। देखो बच्चों, सर्कल पता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं पता। टेंजेंट पता है क्या?
वेरी, देखो लिखा हुआ ना, इफ दिस लाइन टचेस द दिस सर्कल, मतलब आपके पास टेंजेंट पता है, यानी ये लाइन पता है, बस इसकी कमी है। कुछ मान ले, चलो हमने मान लिया ये पॉइंट एच कोमा के है या एक्स वाई वन है, वो तुम्हारी इच्छा है। बोलो क्या मानो, एच पर मत एच कोमा, यानी तुमने पॉइंट, अब तुम्हारा मकसद एच के निकालना ही तो है, राइट। बोलो अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है तो क्या हमें टेंजेंट लिखनी आती है? कैसे? जो भी लिखा है, हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टी बराबर जीरो। बोलो टी बोलो, एच एक्स के वाई बराबर ए स्क्वायर, टी बराबर जीरो। एक्स वन कौन है? एच। भाई अगर किसी को एच के में दिक्कत आ जाए तो अपन एक्स वन मान लेते हैं, इजी रहेगा, ताकि अपने दिमाग में दूसरे से करते हैं, ज्यादा ज्यादा इजी रहेगा जो हमारे दिमाग में है, वरना फिर सोच में आ जाएंगे कि यार ये क्या हो गया। ठीक है, अपन ने वही माना है, लेट ये हो गया अपना एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन, और ये किसकी इक्वेशन आई? टेंजेंट। और ये कौन है? ये भी टेंजेंट है, बस। तो क्या x1 बराबर l1? हाँ 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 हाँ। बराबर नहीं करते, रेशियो बराबर करते हैं, है ना? क्योंकि ये दोनों के दोनों टेंजेंट है, तो कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर मतलब समझते हैं, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स का कोफिशिएंट, एक्स वन अपॉन एल, बराबर वाई वन अपॉन एम बराबर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, तो बोलो एक्स वन कितना है? बोलो वाई वन कितना है? चेक करो ये आंसर आया था क्या? तो ये हमेशा का हो गया, चाहे फिर वो सर्कल हो, चाहे फिर, यानी तुम क्या करो, टी लिख दो और जस्ट गिवन लाइन से कंपेयर कर दो, यू हैव टू गुड आंसर। तो बस ये नहीं आया था n upon l square plus n square, अरे तो तरीके अलग अलग है ना दोनों, पर आया तो बाकी तो पूरा यही तो आना ही था, वो तो नहीं आएगा तो फिर मैं दो तरीके को बताऊंगा, वो तो आना ही था। अगर नहीं आएगा तो फिर उसका मतलब ही क्या निकलेगा? मतलब चीजें समझ जाओगे तो फिर कोई सा ही क्वेश्चन आ जाए, और सिर्फ फॉर्मूला याद रखोगे तो फिर भैया तुम्हारी किस्मत है। अगर अच्छा क्वेश्चन आता है सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड तो तुम कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सेम डिट्टो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब वो आपका क्या बताएंगे, राइट? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने वाला एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। बनाना मुश्किल है। क्योंकि पॉइंट लगाना है उसमें लगाना है। देखिए क्वेश्चन, इफ लाइन x minus 2y plus 3 is equal to 0 touches the circle x square plus y square minus 4x plus 6y plus k is equal to 0. Then तो सर -1 लगेगा, find देखिए point of contact.
अगर ये लाइन इसको स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु क्या है? आना चाहिए भाई सबको। देखा जाए तो मैंने एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कर दिए, अगर आप ढंग से सोचे तो। बिना के आंसर थोड़ी आएगा। इसका मतलब पहला बिना दिमाग लगाए के निकालो। भाई जब तक क्वेश्चन में के रहेगा आपसे आंसर आ जाएगा क्या? तो फिर तो पहले के निकालो। एक ही तरह से निकालना। अच्छा क्या निकाल सके एक टर्म से? एक टर्म में आंसर आता है क्या कभी? आंसर तो न्यूमेरिक फॉर्म में आएगा भाई। आपने केवल टर्म्स का बात करना चाहिए, केवल टर्म निकाल के उसमें कर दे। पता है। हिंट तो अरे यार टेंजेंट पता है, मैं सिर्फ ये कहता कि ये लाइन इसको टच करती है ना, क्या निकालो? तो क्या करते आप? अगर मैं आपसे कह देता इफ दिस लाइन टचेस दिस सर्कल देन फाइंड द वैल्यू, और क्या है? तो भाई वही तो एक ही कंडीशन है हमारे पास, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। जैसे आप इक्वल टू आर करेंगे, यू गॉट योर आंसर। आंसर मतलब क्या आ जाएगा, और के आने के बाद फिर कैसे करना वो तुम्हें पता है। सबसे पहले कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से क्या निकालो। सेंटर में करना पड़ेगा। सेंटर रेडियस तो सब जगह निकालनी पड़ेगी। सेंटर रेडियस के बिना सर्कल का कोई वजूद थोड़े ना होता है। केवल इक्वेशन में लिखना है। जी निकाल। स्क्वायर कर देंगे ना। लिख दिया। 65 दूना होता है 130, तो 65 में 9 कम कर दें। 65 में से 10 कम किया तो 55 यानी 56। कैलकुलेशन चेक कर लेना भैया। तो माइनस में आएगा ना। 11.2 माइनस का ठीक है। अपने यहाँ पॉइंट नहीं चलता, कितनी बार कहता आ रहा हूँ। तो वही रखते हैं। चलो क्या आ चुका है, अब हम निकाल अब उसके बाद तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप निकाल ही लोगे। निकाल लो, तुम्हारी जैसे इच्छा हो वैसे निकाल लो। चाहे तो दोनों मेथड मैंने बताए हुए हैं, जो तुम्हें इजी लगता हो वो यूज कर लो। 2x पे लिखते हैं ना वो एक्स। जो आपको इजी लगता हो उन दोनों में से वो आप यूज कर सकते उससे पहले क्वेश्चन में रेडियस निकाल के इसको हो। यार पहले क्वेश्चन अलग था, इस बार क्वेश्चन अलग है। उसका मतलब ये निकालने से उस वक्त कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अपन ने क्या लगाई थी, पीजिकल टू आर लगाई थी, तो उस वक्त रेडियस दिख ही रही थी ना डायरेक्ट थी। उस वक्त रेडियस ए दिख रही थी, सेंटर 0 0 वाला था। ये कैसे नहीं निकाली रेडियस? इस बार रेडियस दिख नहीं रही तो निकालनी पड़ेगी। कौन से तरीके से निकाल रहे हो भाई? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फुट ऑफ टी वाले से? चलो अलग अलग निकालो, अच्छा है। ठीक है, ताकि पता तो चले कि दोनों में होगा। हाँ
एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर सेटिस्फाई कराने पर 11 अपॉन 1 और 5। तो इसमें हाँ के की जरूरत के की जरूरत नहीं है। हाँ जरूरत तो नहीं है यार, वो तो के आराम मैंने तो इस इक्वेशन में रख सही दिया। बात। तो इस इक्वेशन में रखना था ना, सेकंड वाले में तो रखना चाहिए। ठीक है, ये बात तेरी सही है। के आए नहीं भाई अगर अपन ये तरीका लगाते हैं देखो बच्चों, तो इसमें तो के काम ही नहीं आया, तो आंसर ही आ गया यहाँ तो। ये तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हाँ तो ये x बराबर 2 माइनस 11 5 यानी -1/5, 22/5 -3, 22 में से 15 गया था, ये तो आंसर ही आ गया यार। हाँ अगर आप दूसरा मेथड लगाते हैं तो के काम आएगा टी वाले में। हाँ तो ध्यान सर भाई पर टफ हो गया वो तो ये ज्यादा इजी है। ठीक है, और इसमें के काम नहीं है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में काम नहीं है। ये नहीं गलत, ये इतनी बड़ी रहती है। ये आपका आई बात समझ में, इसमें तो के काम ही नहीं आया। हाँ डी वाला लगाते हैं अपन, डी वाला क्या वाला, सेकंड मेथड टी वाला, तो उसमें जरूर काम आएगा। क्यों एक्स वन वाई वन माना, तूने टी माना, ठीक है, और टी करके कंपेयर करेगा, कंपेयर किससे करेगा, उससे एक्स वन अपॉन टू। अच्छा कांस्टेंट जो आ रहा होगा एक्स वन वाई वन आ रहा, क्वाड्रेटिक आ गई, सही बात, यानी उससे टफ हो गया। क्या महाटप। तो जैसा मैंने कहा भी था कि सर्कल के अंदर दो कंसेप्ट हैं, उनमें इजी कौन सा रहेगा, जिसका पर्टिकुलर है, तो ध्यान रखना है वहां पर। अब ये वाला क्या छोड़ दो, और क्या ये रहा ना इतना सा, नॉट पॉसिबल। नहीं बावड़ा हो रहेगा, तुमसे नहीं हो रहा इसका नॉट पॉसिबल, इट्स टू लेंथी, सो वी यूज सेकंड मेथड, इट्स टू लेंथी सो वी यूज फुट ऑफ परपेंडिकुलर मेथड, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको समझ में आ जाए। समझ में आ गई बात ये वाली, इस तरीके से। जितना परपेंडिकुलर है। ठीक है सर। Next topic is equation of pair of tangent. स्पर्शी युग्म का समीकरण। It's again pair of for all. यह भी सारे चैप्टर्स के लिए सेम है। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ tangent। इसके अंदर फॉर्मूले काफी सारे हैं बच्चों, ध्यान में इस चीज को। सर्कल जो है इन चारों चैप्टर्स में सबसे बड़ा माना जाता है, खूब सारा बड़ा है, ठीक है, नंबर ऑफ फॉर्मूले काफी ज्यादा है। और उनका एक छोटा सा आप एक पेज में अगर बना के लिख लोगे ना तो आपको सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर का मतलब दो, दो टेंजेंट, तो सोचो ना जैसे मान लो सर्कल है, अगर कोई पॉइंट बाहर है तो हम इससे कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, तो ये वही पूछना चाह रहा है, तो ये वही पूछना चाह रहा है उनकी इक्वेशन। ये एक सर्कल है, अगर ये कोई पॉइंट बाहर है, आउटसाइड है, तो यहां से हम कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, लेट इट्स ए, लेट इट्स, ये अपना सेंटर हो गया सी, ठीक है। तो मुझे इक्वेशन ऑफ पी ए और पी बी चाहिए, कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन बोले तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें एक्स स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर होता है, एक्स होता है, वाई होता है, एक्स वाई होता है, हाँ, वो पूरा है।
हाँ, तो किसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों? S1 बराबर T। फॉर्मूला तो देखा है। तुम कहाँ देखोगे? तो इनको तो 11th वाले नहीं देखते। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है बच्चों S1 बराबर T स्क्वायर। S1 इजिकल टू T स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ तीनों चीजें कंफर्म्ड है। S बोलो, S क्या होता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल या पैराबोला है। पैराबोला कैसे? इधर जीरो बना के नंबर होता है, इधर ला के। S1 पॉइंट को पुट करने पर मिलने वाला नंबर, और T तो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने किया इस तरह। यानी क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा? पॉइंट मिलेगा और इक्वेशन ऑफ सर्कल मिलेगा, इक्वेशन ऑफ कर्व मिलेगा। तो जैसे आप ये लगाएंगे आपको मिल जाएगा पेयर ऑफ टेंजेंट। डायग्राम बनाना है अच्छा सा भी, क्योंकि अभी हम इसमें और भी पढ़ने वाले कुछ। बहुत छोटा बना है। नहीं बनाना था, अच्छा बना। और देखो, अब इसमें चाहे नोट डालेंगे अपन, नोट में लिख लेंगे सारा कुछ। नोट नंबर 1 सब करेंगे सारा कुछ। देखो, आपसे पूछ लिया कि एक पॉइंट बाहर है, उससे दो टेंजेंट खींच सकते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन दी टेंजेंट्स। ठीक है, उससे पहले एक काम और करते हैं। ये जो लेंथ है बच्चों, पी है, बताओ इसका नाम है बच्चों लेंथ ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की लंबाई। मतलब आपने पॉइंट से टेंजेंट खींची तो जो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, टच करेगी, इनके बीच की डिस्टेंस का क्या नाम होता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। नोट नंबर 1 में लिखो, स्पर्श रेखा की लंबाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है बच्चों √S1। S1 समझ गए? वही सेटिस्फाइड, उसका जस्ट अंडर रूट। ऐसा करते हैं आपको मिल जाएगी P। और साफ दिखाई दे रहा है बच्चों, पी ए और पीबी कितना होगा? सेम। कोई डाउट इसमें? ये एंगल कितना है? रूट है इसका ना। हाँ, ये एंगल 90 डिग्री, सब जानते हैं। हाँ, ये तो टेंजेंट है। ठीक है, ये कौन है? रेडियस है कि नहीं? रेडियस हाँ, ये अपन ने निकाला √S1। बिल्कुल, आप किसी पॉइंट से बाहर से टेंजेंट खींचोगे, ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये क्या है फिर? तो एक ही क्वेश्चन में दो दो लेंथ ऑफ टेंजेंट थोड़ी हो सकती। और ये भी रूट वही है। इसको मैंने नाम दे दिया थीटा, तो ये भी थीटा होगा। नीचे वाले भी रूट ऐसे बने। तो देखो बच्चों, इस ट्राइंगल को देखो, इसका आ जाएगा सर आर स्क्वायर। इस ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री के सामने का हो गया हाइपोटेन्यूस। उसको गोली मारो। मेरे पास क्या क्या है? मेरे पास तो परपेंडिकुलर है और बेस है। इसे तो हम निकाल परपेंडिकुलर और बेस आते हैं tan थीटा। ठीक है ना? तो मैंने पाया कि tan थीटा कितना आया? R/√S। तो थीटा कितना आया? tan इनवर्स R/√। कॉन्फ्रेंस। पर पूरा एंगल, एंगल बिटवीन टेंजेंट और टोटल कितना है? 2 थीटा। तो अपन इसको यहाँ लिख देते हैं, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। दैट इज 2 थीटा। तो आंसर आ गया बच्चों 2 tan इनवर्स R/√S। डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, डबल होगा। क्यों? ये थीटा है, ये अपना थीटा है, टोटल एंगल कितना है? 2 थीटा। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट का फॉर्मूला 2 tan इनवर्स R/√S। एंगल बिटवीन टेंजेंट का फॉर्मूला 2 tan इनवर्स R/√S। लेंथ ऑफ टेंजेंट √S। कौन से दोनों की? हाँ, फिर tan थीटा वाला लगाओगे तो बड़ा नहीं हो जाएगा। फिर आर तो दिखती है, √S1 5 सेकंड, फिर क्या है? तो यहाँ एस लिखेगा, S1 लिखेगा, टी लिखेगा, टी का स्क्वायर करेगा, सारी इक्वेशन इधर बनाएगा, फिर एबीसी छाटेगा, एच डी छाटेगा, फिर 2√H² माइनस ए बी अपन ए प्लस में लगाए। यानी ये कम से कम मान के चल 4 से 5 मिनट लेगा, कम से कम बता, क्योंकि टी का स्क्वायर परेशान करेगा। टी समझ गए? एक्स वाई में इक्वेशन आई, फिर आप उसका स्क्वायर कर रहे हैं, फिर सबको उधर ले जाके एक सिस्टमेटिक इक्वेशन बना रहे हैं। और यहाँ आर मतलब 5 सेकेंड, √S1 5 सेकेंड, कैलकुलेशन 10 सेकेंड।
समझ में तो आ रही है चीजें? आ रही है। ये जो आपके सामने बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल PACB, ये वाला, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ये क्या ये स्क्वायर है? क्या ये रेक्टेंगल है? क्या ये पैरेललोग्राम है? क्या ये रोम्बस है या ट्रेपेजियम है? क्या है? कुछ नहीं, ये क्वाड्रिलेटरल है। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, लिख लो, चौथा पॉइंट लिखो आप, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PACB, चतुर्भुज PACB का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PACB। तो देखो इसका एरिया निकालना है। क्या हमें राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना आता है? अगर मैं ये दे दूं 2 और ये 5, मैं इसका एरिया बताना था। हाँ, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल राइट एंगल है। 5। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? बस, तो ये राइट एंगल ही तो है, R इंटू √S1/2। भाई तो क्या करे आपने? दो नंबर। अरे तो मैं कर दूंगा ना भाई, मैं तो अभी इसका पूछा ना, तो इसका हो गया R√S1/2, इतना इसका बाई 2 हटा दो, जस्ट R√S1, तो आपका आंसर आ गया। दैट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PACB, R इंटू √S, बेस इंटू हाइट हो गया ना, सीधा सा आंसर, और कुछ। देखो बच्चों, मैंने इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दिया, तो एक लाइन बन के आई। क्या ये लाइन कोड है? तो ये जो कोड है, इस कोड का नाम होता है बच्चों कोड ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श जीव। मतलब जब भी आप बाहर से दो टेंजेंट खींचते हैं, तो ये जो लाइन आती है, इसका नाम होता है कोड ऑफ कांटेक्ट। मतलब कोड तो नो डाउट है, पर स्पेशलाइज कोड क्यों? क्योंकि दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला रही है, तो इसका नाम है कोड ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श जीवा। तो यह लिखेंगे 5 पॉइंट में, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श जीवा की समीकरण, इस पे स्टार मार्क करके लिख लेना, फॉर ऑल। मतलब ये भी चारों चैप्टर्स में सेम रहेगी, इनमें मैंने कहीं नहीं लिखवाया बच्चों, यानी ये चारों सबके अलग अलग रहेंगे, अलग अलग क्या होंगे नहीं, इन पे मैंने कहीं नहीं लिखाया, इस पे लिखवाया। हाँ, तो ये हो गया ना, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट कौन है? ये हमेशा का हो गया, है ना। उसके बाद ये हमेशा का हो गया, ये कोई नहीं, लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं आती वहां पर, है ना। अगर आती है तो वहां से आती है AOD से। इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श जीवा की समीकरण। तो बस इसकी इक्वेशन भी वही, T बराबर 0, जो भी अभी तक 2 मिनट पहले किसकी थी? टेंजेंट की। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा मैं T बराबर 0 निकालूंगा तो कि ये कोड ऑफ कांटेक्ट है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है? पता कैसे पता चलेगा? डिपेंड ऑन द पॉइंट। पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर है तो T बराबर 0 से टेंजेंट मिलेगी, पॉइंट अगर बाहर है तो मुझे कोड ऑफ कांटेक्ट मिलेगी इसी इक्वेशन से। काम वो T नहीं जानते, T वही है। हाँ, तो वो ऐसे थोड़ी पूछेगा, वो तो सिंपल कोड ऑफ कांटेक्ट पूछेगा। तो कोड ऑफ कांटेक्ट, हाँ ये समझ में नहीं आएगा, बार वाला पॉइंट तो दिया होगा, देगा भाई, बिना दिए तो ना मैं √S1 निकाल सकता, कुछ नहीं निकाल सकता बिना पॉइंट के, कुछ नहीं। मैं एक सर्कल दे दूं, उससे तुम क्या कर लोगे? सर्कल से तो तुम सेंटर और रेडियस निकाल सकते हो, बस बिना पॉइंट कुछ नहीं है। ठीक है ना, P तो आपको हमेशा देगा ही देगा, बिना दिए थोड़ी काम चलता है। ऐसा भी होगा क्या कभी टेंजेंट दे दो और P निकाल दो? नहीं, टेंजेंट से P का क्या रोल है? क्या पता। टेंजेंट से नहीं, फिर कोड ऑफ कांटेक्ट जरूर दे सकते हैं। अगर आपको कोड ऑफ कांटेक्ट दे दे, हाँ, और P पूछ ले, ये इस पर जीवा, हाँ, समीकरण दे दे और P पूछ ले, तो देखा जाए तो वापस वही हो गया ना, वो तो T बराबर 0 लिख के कंपेयर करने वाला। वही है पिछला वाला। समझ में आ रही चीजें तुम्हें? हाँ। वही आपको ये इक्वेशन मिल गई, माना ये P मान लिया, जो निकालना X1 Y1, T बराबर 0 लिखा, कंपेयर कर दिया। वही आपसे इसकी लेंथ पूछ ली, पॉइंट नंबर 6, लेंथ ऑफ कोड ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श जीवा की लंबाई। पॉइंट नंबर नेक्स्ट,
लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श जीवा की लंबाई। तो भैया लेंथ ऑफ कॉर्ड तो एक बार लिखा दी, मतलब लिखा दी भाई, है तो कॉर्ड, नाम बदल गया। बोल। हाँ प्रद्युमन। रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बिल्कुल सही है भाई। ये आर, ये यहाँ से पी, ठीक है, लिख लो डायरेक्ट। अब इसमें सब आपको याद होना चाहिए, व्हाट इज आर, व्हाट इज पी। ये पिछली कल से लिखवाया था ये। मैंने कब मना किया था, नहीं लिखवाया मैंने, अब यही तो कहा कि लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब एक ही फॉर्मूला है बस। आर तो बदलेगा ही नहीं, है ना, रेडियस रही, बस पी बदल जाएगा। कभी हम सेंटर से डालते हैं, इस बार पी भी सेंटर से होगा वैसे तो, ये पी, ये आर, और ये अंडर आर, इसका डबल करो। नहीं, इस बार ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पी हो जाएगी। बस इक्वेशन निकालनी पड़ेगी यूजिंग दिस, अगर नहीं है तो। इसलिए तो आवाज ही निकल जाता है नंबर ये। तो हथवाते निकालना है ना, घर लेके थोड़ी आना है। नहीं 1 मिनट लगती है इसको निकालने में। 1 मिनट भी कहाँ लगता है, फॉर्मूला निकालने नहीं लगता 1 मिनट का लगता है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड हो गया अपने पास 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस। हाइपोटेन्यूज माइनस आपसे इस ट्राइंगल पी ए बी का एरिया पूछ ले, त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्र। तो कुछ नहीं सर, पूरा वाला निकाल दो, उसमें से ये वाला कम कर देंगे। रुक जाओ, तो बताएगा, हाँ बता। लिखो। मैं लिखवा नहीं, तू बता दे, तेरा क्या पता सही है गलत है। अपने पूरा वाला निकाला था। पूरा वाला यानी क्वाड्रिलेटरल का, हाँ। ये रहा। ये आर आर डॉट अब इसमें से ये है ना हाफ इंटू 2 आर, नहीं हाफ इंटू ये कॉर्ड की लेंथ हाँ, इंटू परपेंडिकुलर। बेस इनटू हाइट, हाँ मतलब उसके लिए आपको, अब जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें यार आप कहाँ पी निकालने बैठोगे भैया। यानी कि जब आपके पास सर्कल मिला, पॉइंट मिला, तो आप पी निकालने के लिए पहले टी बराबर 0 लिखोगे, फिर उसके बाद पी निकालोगे। मतलब गलत नहीं बताया तूने, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, गलत है। इसने यूं बताया बच्चों कि ये पूरा एरिया ये रहा, उसमें से ये एरिया माइनस कर दो, सही है, इसका एरिया आ जाएगा। लेकिन ये एरिया कब निकलेगा, जब आप लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालोगे बेस के रूप में, हाइट के रूप में पी निकालोगे। तो ये निकालने के लिए या ये निकालने के लिए आपको पहले क्या चाहिए होगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी टी बराबर 0 निकालनी पड़ेगी। फिर आप परपेंडिकुलर की डिस्टेंस निकालोगे। लेंथ ऑफ कॉर्ड अपन को दी भी होगी ना अगर। हाँ, लेंथ ऑफ कॉर्ड तो दी। लेंथ ऑफ कॉर्ड क्यों देगा, कुछ नहीं देगा, वो एक सर्कल देगा, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल। एक पॉइंट देगा। हाँ, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल। ए और बी कैसे आ जाएंगे। सर मेरी बात सुनो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए लाइन तो चाहिए। सर लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल के और हेरोस फार्मूला लगा देंगे। हेरोस फार्मूला तुझे साइडें दिख रही है यहाँ पर, एबीसी तेरे साइड है तेरे पास, हेरोस फार्मूला। क्यों ये है? अरे तो साइडें कहाँ है तेरे पास, तीनों हेरोस फार्मूला में तीनों साइड चाहिए। लेंथ निकाल के मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी चाहिए, क्वेश्चन में पी मिलेगा और सर्कल मिलेगा। देखो इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं। क्या हाँ, ये करो, मतलब देखो ये ऊंचाई हो गई, हाइट हो गई, ये आधार हो गया, ठीक है। तो ये इसके लिए पर ये पता है मुझे, थीटा पता है, तो ये कोस, हाँ ऐसे कर, ठीक है ना। टेन थीटा के बजाय बोलो मुझे ये चाहिए, रेडियस पता है क्वेश्चन से डायरेक्ट, यानी परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, मतलब इनके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ रहा है, समझ रहे हो। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में आगे साइन में है ना, तो साइन से पर अपन को ये चाहिए, ये चाहिए, तो बेस यानी कोस थीटा लगाओ, है ना। तो अपन जैसे कोस थीटा लगाया, कोस थीटा हो गया बेस अपॉन, बेस कितना आया बच्चों जो अपन को चाहिए, और बेस में तो यार पूरा आएगा क्या, पूरा आएगा, अपन को तो ये चाहिए, इससे तो नहीं होगा, इससे तो नहीं होगा। इसका मतलब अपन को इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, क्या इक्वेशन निकाल लूंगा तो ये लेंथ तो परपेंडिकुलर आ जाएगी, और बेस है क्या, बेस के लिए भी वही ये करना ही पड़ेगा भाई, सर ऐसे कर दे क्या? जो इसने कहा है वही करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है।
फॉर्मूला बनाए 1/2 है S1 के पावर 3/2 जैसा कुछ है, पर वो यही तरीका है, वो तो यूं है भाई। अपना मकसद देखो, ये निकल जाए हाइट और ये निकल जाए बेस, जिसमें हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो समझ में तो पूरा आ रहा है कि निकालना कैसे है, सारी कुछ पूछ है। सर एक तरीका कर सकते हैं ना सर, अपन को है ना ये भी 90 बन रहा है इधर, ये वाला ट्रायंगल कौन सा 90 बन रहा है? इधर P पॉइंट ये ना, इधर इस साइड ये नीचे, अरे P पॉइंट पे इस साइड, ये वाला हाँ हाँ, ये तो 90 ही इसे है। ना वो ट्रिग्नोमेट्री लगा के निकाल देंगे जो है छोटी वाली की कैसे निकलेगी छोटी वाली भी? रेडियस सिर्फ आर ही तो पता है तुम, सर आर ही तो पता है, और क्या पता है? रेडियस दिया हुआ है। यानी सीधा सा कंसेप्ट बच्चों, बिल्कुल सिंपल आएगा। देखो रेडियस दिया हुआ है अपन को ये एंगल पता है कि है ना, कौन सा एंगल पता है? ये वाला सी के ऊपर वाला, ये वाला हाँ 90 माइनस थीटा माइनस थीटा, और ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दी हुई है, तो अपन है ना बेस निकाल आ तो जाएगा 90 माइनस थीटा से। भाई ये थीटा माना है अपन ने, पर वही है, थीटा निकालना पड़ेगा। ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, एक एंगल आ गया, एंगल आ गया, आर आ गया, तो आ जाएगी ये वाली, ये आ जाएगी तो, पूरी में से ये वाली साइड में ये पर माइनस, और ये भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी, मतलब ये और ये दोनों आ जाएगी, एक कोस से आ जाएगी, एक साइन से आ जाएगी। इसका डबल कर देना और इसका एरिया निकाल के माइनस कर देना। मतलब कुल मिला के इसको करने के लिए आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा जो आपको समझ में आ रहा है। टी बराबर 0 से ये निकाल लो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, लेंथ ऑफ कॉर्ड आ गई, 1/2 बेस इंटू हाइट लगा लो, हटा। मतलब पॉइंट मिला, टी बराबर 0 लिखा, टी बराबर 0 लिखने में अपन को 5 से 10 सेकंड लगते हैं। इसके क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आ गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मुश्किल से अगेन 10 सेकंड। पॉइंट नहीं आ गया, लेंथ आ गई ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी से इस पर, हाँ थीटा वहां से निकालेंगे। थीटा क्यों चाहिए, ये डिस्टेंस आ गई ना, नहीं आ गई तो क्या आ गया, हाइट आ गई। क्या आप लेंथ ऑफ कोण नहीं निकाल लेंगे 200 आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर से? क्या आ गई, बेस आ गया 1/2 बेस इंटू हाइट। वहां लिखा है कि तुम लोगों ने एरिया ऑफ लिखा है कि नहीं लिखा? नहीं लिखा तो छोड़ दो, लिखना है तो लिख लो, फॉर्मूला नहीं बनाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी बराबर 1/2, बेस हो जाएगा अपना ए बी, हाइट हो जाएगी अपनी टी, कुछ नाम दो इसको, कुछ भी नाम दे दो इसको, फिर लिख दो 1/2। ए बी को क्या लिखोगे आप? ए बी का मतलब हो गया 2 आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी लेंथ ऑफ कॉर्ड लिख दो, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये लिख देंगे अपन पूरी है ना, ये लेंथ ना ये हो जाएगा अपने पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, माइनस पी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हल्का सा दिमाग वाला क्वेश्चन हो गया। और सर अगर अपन को पी दिया हुआ होगा और है ना रेडियस दी हुई है, तो सेंटर से निकाल लेंगे अपन। बस किसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा भाई, नहीं लिखना नहीं लिखना। फॉर्मूला इस तरीके से डायरेक्टली मैंने लिखा था इसको। हाँ। सर ऐसे तो बस मैंने पूरी लाइन हमको मिल जाएगी पी वाली, पी से वाली, और अगर उसमें से है ना ये छोटी वाली लेंथ है ना पी, इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरी लेंथ दी हुई पी टू सी मिल जाएगी अपन को, 2 पॉइंट ये पॉइंट मिल जाएगा पी, और रेडियस से ये सेंटर निकाल लेंगे, पूरी आ जाएगी लेंथ, और पूरी लेंथ आ जाएगी, उसमें से ये छोटी वाली लेंथ माइनस कर लेंगे है ना, ट्रिग्नोमेट्री लगा के, तो भी आ जाएगी ये लेंथ ऑफ। ठीक है बच्चों, उठा लिया, नोट कर लो जल्दी से। यार और इजी भी हो सकता है, उससे लगा लो ना। अगर तुम्हें एक ट्राइंगल के अंदर 2 साइड पता है और इनके बीच का एंगल पता है, बोलो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? साइन थीटा हाफ, हाँ ए बी साइन थीटा, ए बी साइन सी
BC साइन ए, AC साइन बी नहीं था। तो देखो ये √S1, ये कितनी √S1, तो हाफ अरे सर √S1, √S1 और इनके बीच का एंगल कितना है 2θ। ये आंसर आ गया। सर इसी को इजी करना मिलता हूँ इससे इजी हो ही नहीं सकता। बात तो समझा। बोल। ये अपन को पता ये वाली लेना ये बताइए 90 कितनी है ऊपर वाला एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ये 5 सेकंड 15 सेकंड बस भाई। थीटा निकल ही गया तुरंत। S1 निकालने में तो साला कोई नहीं, अब लिख लेना इसके नीचे, ये फॉर्मूला बन गया ये लिखते ना ये हाफ S1 साइन 2θ। इसी का फॉर्मूला बन गया दोबारा, ठीक है। मतलब अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं तो कुछ नहीं बचता, फिर कैसे ही कर लो, है ना। यानी इस क्वेश्चन करने के खूब सारे ऑप्शंस क्रिएट हो गए हमारे पास। हाँ तुम्हारे जो फिर वही बात, वहां लिखा हुआ थोड़ी आता है कि ये यूज करना, याद भी तो होना चाहिए। याद आ जाए तो ये लगा लो, नहीं आए तो कंसेप्ट लगा लो, इक्वेशन निकाल के लेंथ और परपेंडिकुलर निकाल के। नेक्स्ट टॉपिक लिखो आप, पावर ऑफ सर्कल। वृत्त की शक्ति। ये तो सिंपल 9-10 वाली चीजें जो आपने पढ़ी भी होगी। कौन सी वाली? हाँ, कि जैसे मान लो ये कोई सर्कल है, ये कोई बाहर पॉइंट है, इसने इसको दो जगह काटा और यहां से हमने एक टेंजेंट खींची, इसने सी पर टच किया। याद आ रहा है कुछ? TA इंटू PB बराबर PC²। जो PA होता है इंटू PB होता है बराबर कितना होता है PC। PC बोले तो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी, उसका स्क्वायर करेंगे तो, और इसी का नाम है पावर ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट। यस सर, पावर ऑफ पॉइंट कह दो विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, ठीक है। वृत्त के सापेक्ष बिंदु की शक्ति। It is the power of circle. क्वेश्चन करते हैं, एक दो लिखिए क्वेश्चन। Find the angle between tangents drawn from the point 3,5 to the circle फाइंड द एंगल। इस बिंदु से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं के मध्य कोण। जस्ट फॉर्मूला लगाने के लिए बोला है, लगाइए और आंसर दीजिए।
कितना है जो भी आता है 2 tan इनवर्स, ठीक है। एंगल बिटवीन टेंजेंट का फॉर्मूला 2 थीटा, 2 tan इनवर्स आर अपॉन, सेंटर आ गया अपने पास सेंटर आ गया -2 माइनस 2 कॉमा 0 रेडियस आ गई अपने पास, ये इसमें पुट ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। फॉर्मूला लगाया मैंने 2 tan इनवर्स आर मतलब √6 अपॉन √S1 मतलब सेटिस्फाई, बोलो 9 25 12 25 और 9 34 34 और 10 44, तो अपना आंसर आ गया 2 tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट में 3/22। मान लो वो थोड़ा और आगे वो चाहे कि tan इनवर्स में आंसर दो, तो क्या हमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं आता? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी लगा सकते हैं अगर उसको दो नहीं चाहिए तो। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है ना, यहाँ से tan में आंसर आ जाएगा। मान लो उसको sin थीटा cos थीटा चाहिए तो tan से सब आ जाएंगे, है ना, इस तरह। आंसर साइन 1 cos इतना ही करा दिया। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस मार्क करके दे रहा हूँ आपको पीडीएफ में से, तो आज आज ही करोगे तुम लोग, ठीक है बेटे, ताकि मतलब क्वेश्चन समझ में आते रहे आपको। अगला परसों छुट्टी का